आज हम लोग बात करेंगे एक और नई प्रोजेक्ट के बारे में, और ये ऐप हम लोग बनाएंगे प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इस एप्लीकेशन का नाम होने वाला अलार्म क्लॉक। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसका डेमो देखते हैं, उसके बाद में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट के ब्राउज़र के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेरा ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और यहाँ पे सेंटर के अंदर मुझे एक कार्ड दिखाई दे रहा है, स्वीट सा कार्ड दिखाई दे रहा है। और यार ये कलर वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना, मैंने एक सिंपल सा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे अलार्म क्लॉक कुछ इस तरीके से हेडिंग के तौर पे दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट नीचे मुझे यहाँ पे एनालॉग क्लॉक दिखाई दे रही है, और इसके जस्ट नीचे मुझे यहाँ पे डिजिटल क्लॉक दिखाई दे रही है। अब यार इस वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि यार एनालॉग क्लॉक किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये जो डिजिटल क्लॉक्स वगैरह होती हैं इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। काफ़ी लोग की ये भी रिक्वेस्ट रहती है कि वो चीज़ किस तरीके से बनाई जाती है, तो इस वीडियो के अंदर ये भी इंक्लूड मैंने कर दिया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो हॉवर, मिनट और AM PM का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यार सिंपल सी बात है कि मुझे मान लो कि अलार्म सेट करना है 8:16 का, तो अभी 8:15 हो चुकी हैं और मुझे AM का सेट करना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 8:16 और यहाँ पे मैं AM सेट करता हूँ, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल सेट अलार्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा मेरे सामने अलार्म प्ले हो जाएगा, जब ये 8:16 होंगे तब प्ले हो जाएगा। तो आप लोग देखो अब यार मैं क्लियर अलार्म पे आके इसको अगेन क्लियर कर सकता हूँ, मैं सेट कर सकता हूँ। और यार रिंगटोन वगैरह आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना, ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो कोड है मैं बिना टाइम वेस्ट किए नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर, तो वहाँ से आप लोग इस चीज़ को एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्टली VS कोड ओपन करते हैं और थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। सो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरे सामने एक डायरेक्टरी है अलार्म क्लॉक नाम से, जिसके अंदर CS नाम से एक डायरेक्टरी रखी हुई है, और इमेजेस नाम से एक डायरेक्टरी रखी हुई है। इमेज के अंदर कोई खास इमेज नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ ना, तो आप लोग अभी देखोगे इसके अंदर मेरे सामने जो क्लॉक वाली इमेज मुझे दिखाई दे रही थी वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है। और JS के अंदर मैं सिंपल चलूँ तो मेरे सामने जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल है, और इसके अंदर कोई कोड नहीं है। कोड तो मैं अभी आपको लिख के बताऊँगा, ठीक है, प्रैक्टिकल तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको index.html की फाइल मिलेगी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही है। और म्यूज़िक के अंदर हमारा एक वो म्यूज़िक है जो हम लोगों ने प्ले करना है जब हम लोग अलार्म सेट कर लेते हैं, और जो अलार्म हमारे टाइम से मैच हो जाता है, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले index.html वाली फाइल पे जाएंगे, थोड़ा बेसिक टेम्पलेट लिखते हैं, शिफ्ट प्रेस 1 टैप करो, और इस तरीके से मेरे सामने VS कोड ने जनरेट करके दे दिया बेसिक बॉल प्लेट। टाइटल वगैरह आप लोग लिख लिया करो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अलार्म क्लॉक, ओके। अलार्म क्लॉक लिखना था। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिंक करूँगा मेरी CS वाली फाइल को, तो मैं लिखूँगा लिंक कर दो। सबसे पहले तो आप लोग CSS की फ़ाइल को इस तरीके से इसके अंदर जाके, और इसी के साथ साथ आप लोग स्क्रिप्ट वाली फ़ाइल को भी लिंक कर दो। तो वो किसके अंदर है, वो JS के अंदर एक फ़ाइल है, परफेक्ट, इतना तो मुझे करना ही है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे यार, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे एक बॉक्स बनाना है, मतलब वो एक कार्ड वगैरह मुझे बनाना है जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे इसका नाम कार्ड भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसका नाम बॉक्स रखा है। और अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि यार देखो सबसे बड़ी बात तो ये मुझे एक हेडिंग लेनी है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा अलार्म क्लॉक, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद में मैं ऐसा करूँगा कि एक क्लॉक बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एनालॉग एंड क्लॉक बनाऊँगा इस तरीके से पहले तो, और एक एनालॉग क्लॉक बनाऊंगा, उसके बाद में देखेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनालॉग क्लॉक बनाएंगे। अब यार एनालॉग क्लॉक के अंदर क्या होता है, एनालॉग क्लॉक के अंदर सबसे पहले तो आपका होवर होता है इस तरीके से, इसके अंदर मैं लिख दूंगा होवर एंड अंडरस्कोर हैंड, इस तरीके से, ठीक है। और इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं मिनट बनाऊँगा तो Ctrl D करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं मिनट सेट कर दूँगा, ठीक है। या फिर AM सेट कर देते हैं यार, AM सेट कर देते हैं, और इसको भी हम लोग एच सेट कर देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ साथ यहाँ पे Ctrl D करके एच सेंड कर देंगे, और इस होवर को हम लोग Ctrl D करेंगे और यहाँ पे एच सेंड कर देंगे, बस इस तरीके से। एच सेंड का मतलब हो गया होवर हैंड, और इस तरीके से मैंने इसके अंदर होवर हैंड डाल दिया। एम मतलब मिनट के अंदर मैंने M हैंड डाल दिया मिनट वाला, और एस के अंदर मैंने क्या किया, सेकंड के अंदर एस
मतलब सेकंड हैंड मैंने यहाँ पे प्रॉपरली पास कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस गोल आई वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हो और आप लोग जस्ट इसी वीडियो पे आए हो, मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो यार देखो सिंपल सी बात ही है कि आपको एक्सटेंशन पे जाना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सर्च करना लाइव सर्वर। तो इससे क्या होता है कि आप लोग अपने कोड को रन कर पाओगे। रन तो आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करके भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है, बार बार आपको ब्राउज़र के अंदर जाके रिफ्रेश करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ से सेव करना, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा आपके ब्राउज़र से। तो वैसा कुछ अगर आपको चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस गोलाई वाले बटन को आप लोग सिंपल इस एक्सटेंशन को यहाँ पे कर लो इंस्टॉल। उसके बाद में ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको ना दिखाई दे इसके अंदर, तो आप लोग राइट क्लिक करो और ओपन विद लाइव सर्वर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस वाले बटन पर क्लिक करूँगा। सो यार आप लोग देख ही सकते हो मेरे सामने मेरा ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो चुका है और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलार्म क्लॉक। ठीक है, अच्छी बात है। अभी क्या करेंगे, अभी एक काम करते हैं, CSS लिखते हैं, बेसिक CSS लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग बेसिक CSS का टेम्पलेट लिखेंगे इस तरीके से। और ये बेसिकली मैंने यूज़र स्निपेट से क्रिएट किया हुआ है, और ऐसी फंक्शनलिटी हमको प्रोवाइड करता है आपका आपका VS कोड, और ये चीज़ आपको मिल जाती है। आप लोग यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे यहाँ पे देखो यूज़र स्निपेट्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोग सिंपल क्लिक करके इसको बना सकते हो, और ये चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है कि जो बॉडी होगी इस डॉक्यूमेंट की, उस पर आप लोग विड्थ सेट करोगे, आप लोग 100% का, और आप लोग हाइट सेट करोगे 100 व्यू पोर्ट हाइट का। जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा वो सेंटर के अंदर लेके आने के लिए आपको ओनली 2 प्रॉपर्टी लिखनी है। मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, बट उसमें से जो सिंपल सा तरीका है वो मैंने आपको बताया, 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, प्लेस आइटम सेंटर एंड डिस्प्ले ग्रिड। बस इतने लिखने से क्या होता है कि जो भी कंटेंट, जो भी डिव होते हैं सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, इनसाइड वाले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल प्लेस आइटम सेंटर, और इसके साथ मैं डिस्प्ले यहाँ पे ग्रिड कर देता हूँ। इससे क्या होता है, इससे ये होता है, ये देखो प्रॉपर्ली जो अलार्म क्लॉक मैंने लिखा था वो सेंटर के अंदर आ चुका। कैसा लगा? अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि यार ठीक है, अच्छी बात है। अब आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पे एक कार्ड बनाओ। सबसे पहले जो कार्ड नहीं, आपका जो बॉक्स था, सॉरी वो कार्ड तो है नहीं, तो आपको यहाँ पर बॉक्स सेट करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में इसकी विड्थ आप लोग, अगर आप लोग बड़ी स्क्रीन से लेते हो तो आपको यहाँ पे ओनली 25% की काफ़ी है, नॉट 25% ठीक है। और हाइट ऑटो कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं छोटी स्क्रीन पे देखूंगा तो उसकी विड्थ मैं 95% के अकॉर्डिंग करूंगा। तो मैं यहाँ पे मीडिया एंड यहाँ पे सिंपल मैक्स एंड विड्थ सेट करूंगा, और स्पेलिंग सही लिखो आप लोग इस तरीके से। 768 पिक्सल पे वो जाए, तो जो भी बॉक्स है उसकी जो विड्थ होगी वो यहाँ पे मैं कितनी करूँगा, वो विड्थ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा 95%। ठीक है, और इतना ही मुझे करना है। अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड का कलर इसका सिंपल सा वाइट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन वाइट के अंदर तो वाइट आपको दिखाई देगा नहीं, क्योंकि जो बॉडी का जो बॉडी है डॉक्यूमेंट की, उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो भी यहाँ पे वाइट ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि आप लोग बैकग्राउंड कलर पे जा सकते हो, इसका थोड़ा सा कलर आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा इसका कलर चेंज करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ और मैं सेव करूँगा। ठीक है, और इनफैक्ट मैं इसमें पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख दे, क्योंकि मैंने हाइट प्रोवाइड करी नहीं है। तो पैडिंग भी मैं यहाँ पे ऑलरेडी 5 पिक्सल का पैडिंग ऐड कर देता हूँ, या फिर 5 का कम है 10 का कर देते हैं इस तरीके से। ओके, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो यार, ये देखो मुझे इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर के अंदर इस तरीके से वो कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप लोग इसका रेडियस वगैरह थोड़ा सेट कर लो। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर एक चीज़ को कवर करते चलेंगे 5 पिक्सल का इस तरीके से। और मैं नीचे टाइमलाइन डाल दूंगा। अगर आपको ओनली जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट देखना है तो आप लोग वो देख सकते हो, आपको CSS का पार्ट देखना है तो आप लोग वो देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके, बढ़िया है। तो बॉर्डर रेडियस मैंने 5 पिक्सल यहाँ पे प्रॉपरली पास कर लिया है, और 5 पिक्सल काफ़ी बेस्ट है यार। काफ़ी लोग को यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पसंद होती है, काफ़ी को नहीं होती है। मुझे है पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं ओनली 5 और 3 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो index.html के अंदर मैं चलूँ तो देखो मैंने एक एनालॉग क्लॉक नाम से क्या बनाया था, एक डिव बनाया था। इसके अंदर कुछ मैंने इतना डेटा डाला था, लेकिन ये जो एनालॉग क्लॉक मैंने बनाई थी इसको थोड़ा
स्टाइल करना पड़ेगा ताकि जो वॉच वगैरह है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे। और मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा एनालॉग क्लॉक और नोट एनालॉग क्लॉक। यार मुझे अलार्म क्लॉक मैंने क्यों लिखा है, मुझे यहाँ पे एनालॉग क्लॉक लिखना पड़ेगा और मैंने शायद गड़बड़ी कर दी होगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं लिखूँगा सबसे पहले तो इसकी विड्थ होगी एटलीस्ट 350 पिक्सल, और मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा कर दी, मैं 250 पिक्सल करके देखता हूँ, ठीक है। और हाइट भी सेम होगी ताकि प्रॉपर रेडियस के साथ आए। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हुए URL सेट करूँगा। और आपको पता है आप लोग इस तरीके से जाके आप लोग इमेजेस के अंदर जाओगे और आप लोग क्लॉक BG PNG को आप लोग लेके आओगे। और मैं अगर आपको सेव करके दिखाऊँ इस चीज़ को, तो ये देखो थोड़ी यहाँ पे इसकी साइज़ तो सेट हो चुकी है, बट यहाँ पे देखो मेरे सामने वो इमेज प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रही है। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का जो भी पोजीशन होगा वो सेंटर करना पड़ेगा और बैकग्राउंड का जो भी साइज़ होगा वो आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, ये देखो इस तरीके से मेरे सामने वो इमेज मुझे प्रॉपरली दिखाई दे रही है। ये जो अलार्म क्लॉक है इसको सेंटर के अंदर लेके आना है, तो एक काम करते हैं थोड़ा इसको भी स्टाइल कर ही लेते हैं। तो मैं लिखूँगा बॉक्स के अंदर S2 है, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर कर दो और मार्जिन टॉप एंड बॉटम से इसको 10 पिक्सल का कर दो, लेफ्ट राइट से इसको बिल्कुल टच भी मत करो, 0 कर दो, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग इसका जो फंट का वेट होगा वो आप लोग बोल्ड वगैरह नहीं करोगे, फंट फैमिली ऐड कर दो इसमें, कोई सी भी ऐड कर दो, मैं एक सिंपल ये वाली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में मैं ऐसा करूँगा कि इसका जो फ्रंट का साइज़ है वो आप लोग एटलीस्ट 1.5 रैम कर दो, देखते हैं कितना क्या होता है। और टेक्स्ट का जो भी ट्रांसफॉर्म होगा वो कैपिटलाइज कर देंगे, सिंपल। और कलर तो मुझे वाइट ही रखना है। अलार्म क्लॉक मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। इसका कलर हल्का सा हम लोग ट्रांसपेरेंट डालने का ट्राई करते हैं, और ट्रांसपेरेंट इस तरीके से तो मुझे मिलेगा नहीं, मेरे पास कोई एक्चुअल कलर यहाँ पे नहीं है। गाइस मैंने आपको CSS के अंदर वेरिएबल बताए थे, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो और यूज़ करने भी चाहिए। मैं तो अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना होता तो वो चीज़ मैं यूज़ करता, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2 रैम कर दूँगा इसको, थोड़ा सा इसके साइज़ मुझे बड़ा चाहिए। हाँ अब सही है, अलार्म क्लॉक मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। अब ये जो मेरा एनालॉग क्लॉक है इसको मुझे सेंटर के अंदर लेके आना है। तो सेंटर के अंदर लेके आने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इससे सेंटर में तो आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक हो जाएगी और मैं आपको बता दूँ। ये देखो इस तरीके से आ चुकी हैं चीज़ें। तो आप लोग चाहते हो कि सेंटर में रहें लेकिन फ्लेक्स वाइज वो एक के ऊपर एक आए, मतलब साइड बाय साइड ना हो। तो इस केस में मैं सिंपल फ्लेक्स डायरेक्शन मोड यहाँ पे कॉलम वाइज सेट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने कॉलम वाइज सेट कर दिया और अब मैं अगर आपको लेके चलूँ, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो वो नीचे आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि इसका बॉर्डर वगैरह बॉक्स शेडिंग वगैरह पास कर देते हैं, थोड़ा डिज़ाइन सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर, इसका बॉर्डर तो नहीं, मैं यहाँ पे बॉक्स शेडिंग पास करूँगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका बॉर्डर सेट पास कर दूँगा। ओके देखते हैं, हाँ इस तरीके से हो चुका है। और इसको रेडियस वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि ये सही से दिखाई दे। मैं 100% पे जाऊँगा और आप लोग देखोगे इस तरीके से इसकी रेडियस भी सेट हो चुकी है और काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। तो मैं इसको इस तरीके से 5 पिक्सल पे ही सेट करूँगा, इस तरीके से 5 पिक्सल पे थोड़ा ठीक लगे यार। फिर आप लोग और भी इसको कम कर सकते हो। हाँ अब सही है। एक काम करेंगे और वो काम सिंपली ये होगा कि मैं इसमें बॉर्डर भी सेट कर ही दूँगा। मैं लिख दूँगा 10 पिक्सल का सॉलिड और वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। अभी आपको इतना पता खास चलेगा नहीं, आपको इतना खास पता चलेगा लेकिन अगर मैं इनसेट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल लिखता हूँ 0 पिक्सल और RGB कलर का यूज़ करते हुए मैं इसी कलर को यूज़ कर लूँ, तो देखो यार मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और रीज़न सिंपल पता है क्या, मैंने यहाँ पे इस तरीके से कोमा नहीं दिया था। अब मैं सेव करूँगा यहाँ पे, तो इस तरीके से देखो मुझे एक सिंपल सेपरेटली बॉर्डर भी दिखाई देना लगा है। तो आप लोग मुझे बताओ ये चीज़ आपको कैसी लग रही है और आपको डिज़ाइन प्रॉपर्ली समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों ने जो मेरा CSS का ट्यूटोरियल है वो अगर आप लोगों ने फॉलो किया है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल कुछ नहीं करना है। इसके अंदर जो वो हैंड्स होते हैं, हॉवर वाला, मिनट्स वाला, सेकंड्स वाला, वो मुझे क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सिंपल डॉट एनालॉग क्लॉक के अंदर एक H है सिंपल, और उसकी पोजीशन में रिलेटिव करूँगा, एब्सोल्यूट करूँगा मैं।
मैं उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में मैं लिखूँगा कि एच है और उसके बाद में आपका एम है, ठीक है, उसकी भी, और उसके बाद में एच है, उसकी पोजीशन भी क्या हो, एब्सोल्यूट हो। तीनों की पोजीशन में एब्सोल्यूट करूँगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, सिंपल ऐसा करेंगे कि जो एच है उसके बाद में जो एच हैंड है, एच हैंड है इस तरीके से, हैंड है, इस पे जाओ, विड्थ इसकी करो एटलीस्ट आप लोग 5 पिक्सल और हाइट आप लोग सिंपली सेट कर दो 30 पिक्सल। और मुझे पता है बहुत कम है, अभी देखते हैं। बैकग्राउंड का कलर मैं रेड करूँगा इस तरीके से। और अगर मैं रेड करता हूँ तो यार देखो मुझे तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है और वो एच हैंड है, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से एच_हैंड लिखना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इस तरीके से आप लोग देख ही सकते हो, इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि कंटेंट सेंटर में आए, तो कंटेंट सेंटर में लेके आने के लिए मुझे सिंपल ये जो 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखी हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स से लेके अलाइन आइटम सेंटर तक, इसको मुझे डुप्लीकेट कॉपी करना है और यहाँ पर मुझे चिपका देना है इस तरीके से, सिंपल। इससे क्या होगा, इससे आप लोग देख सकते हो प्रॉपर्ली इसी सेंटर में आ जाएगी। लेकिन सेंटर में तो आ जाएगी, लेकिन ये अभी भी प्रॉपर्ली सेट नहीं है। एक काम करते हैं, इसकी स्क्रीन को बड़ा करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सो यार आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं एक काम करूँगा कि मुझे इस एज को थोड़ा ऊपर से सेट करना है। एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी विड्थ भी हम लोग, सॉरी हाइट भी हम लोग सेट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 50 पिक्सल अगर करते हैं तो 50 पिक्सल पे तो काफ़ी ज़्यादा, 40 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और एक काम ये करेंगे कि जो एच होगा उसको टॉप से अगर मैं 0 सेट करता हूँ, अगर उसको टॉप से मैं सिंपल 0 सेट करता हूँ तो देखो टॉप से यहाँ पे 0 है वो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल ऐसा करेंगे, बॉडी पे जाओ और राइट बॉडी पे आपको जाना है, बॉडी पे आपको जाना है। उसके बाद में आपको सिंपल बॉक्स पे जाना है और आपको अलार्म क्लॉक पे जाना है, ये हॉर्स पे जाना है। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉप 0 कर रखा है, इसको मैं इस तरीके से नीचे लेके आऊँगा, जितना होता है उतना कर लो सिंपल। और काफ़ी ज़्यादा कर दिया मैंने इनफैक्ट इसको, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सेट हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और गाइज एक प्रॉब्लम और भी है इसके अंदर, वो प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना करने की नीड भी नहीं थी, आपको सिंपल कुछ करना ही नहीं है। आप यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर सकते हो, इसके आगे आप लोग सिंपल लिख दो पोजीशन रिलेटिव, कुछ इस तरीके से सेव करो। अगर आप लोग सेव करते हो यहाँ पे चलते हो तो अब देखो यहाँ पे टॉप से 0 है वो। अब अगर आप लोग टॉप से इसको खिसकाना चाहते हो तो खिसका सकते हो, बड़े आराम से। आपको कम वैल्यू के साथ ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। 100 से ऊपर भी नहीं जाएगा, ये देखो 61 ही हुआ अभी तो। और मुझे यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट करना है, हाँ इस पॉइंट पे मुझे सेट करना है इसको। तो मैं इसको 77 पिक्सल पे सेट करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 77 वाले पिक्सल पे मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 77 पिक्सल, और सही है, मैंने इतना मेरा काम कर लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि इसी को डुप्लीकेट कॉपी करेंगे इस तरीके से, और मिनट्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, लिखेंगे सिंपल Ctrl+D और यहाँ पे M सेट कर दूँगा। M का कलर कुछ अलग होगा, ये आपको पता है। M का कलर मैं मिनट्स का कलर थोड़ा अलग टाइप से कर देता हूँ। तो कोई एक अलग कलर हम लोग डाल देते हैं, कोई भी डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये वाला कलर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में इसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में मैं लिखूँगा कि इसकी जो 90 पिक्सल पे आप लोग इस चीज़ को सेट करो, ठीक है। और इसकी हाइट होनी चाहिए 90 पिक्सल, और इस तरीके से मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो यार इसके ऊपर आ रहा है। एक काम और करेंगे, इसकी विड्थ को कम करो आप लोग, एटलीस्ट 4 पिक्सल करो, ठीक है। और अब आप लोग यहाँ पे जाओ तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। और मैं थोड़ा और भी कम करना चाहूँगा, मैं इसको 3.5 पिक्सल सेट करना चाहूँगा इस तरीके से, हाँ अब सही है। और इसको मुझे कहाँ पे करना है, और मैंने कहा ज़्यादा कर दिया, मैं इसको 70 पिक्सल के अकॉर्डिंग रखता हूँ, ठीक है। और मुझे अब इसको इस वाले पॉइंट पे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल मिनट्स पे जाने के बाद देखो इतना है 77 पिक्सल है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर से इस तरीके से खिसकाऊँगा, नीचे वाले बटन को प्रेस करूँगा, नीचे एरो डाउन वाले को, तो 47 पिक्सल पे ये चीज़ हो चुकी है, 47 पे। तो M कितना होगा, 47 पे। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। मैं इसका ट्रांसफॉर्म रोटेट करता हूँ सिंपल 40 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं 40 डिग्री इसको रोटेट करता हूँ तो इसको भी मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, लेकिन वैल्यू चेंज होगी बस। तो मैं सिंपल पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 90 डिग्री इस तरीके से। और ये देखो यार चीज़ें यहाँ पर डैमेज हो चुकी हैं।
अब वो चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं तो आपको इसी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और यूज़ करनी पड़ती है। आप लोग लिखोगे सिंपल ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम साइड से, और इसी को डुप्लीकेट कॉपी करते हुए आप लोग इस वाली प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको इस तरीके से, और ये देख सकते हो, ये देख सकते हो प्रॉपर्ली अपने प्लेस पे प्रॉपर्ली सेट हो चुकी हैं, और काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है अभी के लिए। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस मिनट्स के अंदर या फिर किसी एम हैंड के अंदर भी जाऊँ मैं, तो इस तरीके से अगर मैं इसको रोटेट भी करना चाहूँ तो ये देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली ये चीज़ यहाँ पे सेट हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको सेकंड वाला करना है, तो सेकंड वाले को आप लोग सिंपल क्या करो, इस तरीके से कॉपी कर लो, और आप लोग यहाँ पे इस तरीके से एस डाल दो, और यहाँ पे भी आप लोग एस डाल सकते हो, यहाँ पे भी आप लोग एस डाल सकते हो। नहीं आपको डालना है क्योंकि एस हैंडी हम लोगों ने HTML के अंदर रखा है। और इसका कलर कुछ इस तरीके से कर लेंगे, और रेड तो रेड, एक काम करते हैं, इस होवर वाले का रेड नहीं करते हैं, इसका इस तरीके से कर लेते हैं ग्रीन टाइप से, या फिर कोई इस तरीके से हम लोग इसका कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो होगी आई थिंक इसकी मैं ओनली 2 पिक्सल सेट करूँगा। ठीक है, और इसकी हाइट को मैं थोड़ा इंक्रीमेंट करूँगा, 90 पिक्सल के समथिंग करेंगे इसको। और चलेंगे गाइज हम लोग, कहाँ पे चलेंगे हम लोग चलेंगे हमारे इस पे, तो देखो यहाँ पे आ रहा है। तो एक काम करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म रोटेट 190 डिग्री कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको हमको इस वाले पॉइंट को हमको कहाँ पे लेके आना है, इस वाले पॉइंट को हमको यहाँ पे लेके आना है सेंटर में। तो बड़े आराम से लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको एस पे जाना है सिंपल, और यहाँ पे 47 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग थोड़ा कम करो, तो आई थिंक आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे। ठीक है, और 25 पिक्सल पे सेट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार, इस तरीके से आप लोग कंसोल वगैरह के अंदर जाके, एलिमेंट्स के अंदर जाके बड़े आराम से चीज़ों को सेट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और आप इनका यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। 25 पिक्सल मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यार इस तरीके से मेरी वॉच अभी के स्टैटिक तौर पे दिखाई दे रही है। मैं एक प्रॉपर्टी और यूज़ करना चाहूँगा, सभी के अंदर वो अप्लाई होगी, सभी के अंदर तो नहीं होगी। मैंने कुछ कोड इस तरीके से लिखा है इसका, तो मुझे सभी के अंदर वो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर रेडियस कितना करूँगा, वो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अगर 30 पिक्सल करता हूँ या फिर 40 पिक्सल बताऊँ, तो यार देखो 40 पिक्सल पे कुछ इस तरीके से हो रही है। अगर मैं इसको 50% भी करता हूँ, 50% अगर मैं करता हूँ तो 50% पे, हाँ अब ये सही है। तो 50% वाली प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और यही चीज़ मैं इसके सेकंड्स के अंदर भी लेके जाऊँगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ें इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, देख सकते हो। अब क्या चाहिए, अब ऐसा चाहिए कि यार इस पर एक सिंपल सा मैं एक डॉट लगा दूँ, ताकि ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी अजीब सी ना दिखें। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एनालॉग क्लॉक को पोजीशन रिलेटिव प्रोवाइड करी है, आप लोग देख सकते हो। और मैं यहाँ पे एनालॉग क्लॉक, ठीक है सिंपल, और इसके अंदर आके मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आके मैं इस तरीके से मैं लिखूँगा बिफोर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैं कंटेंट यहाँ पे इस तरीके से नन लिखूँगा। विड्थ इसकी मैं यहाँ पे 25 पिक्सल सेट करूँगा, ओके। और हाइट में 25 पिक्सल सेट करूँगा। बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे इसका वाइट सेट करूँगा। ठीक है, प्रॉपर्ली वो सेंटर में आएगी क्योंकि मैंने चीज़ें कुछ इस तरीके से लिख रखी हैं। और अब वो बॉर्डर रेडियस आप लोग सेट कर सकते हो इसकी 100%। आप लोग बॉक्स सेटिंग सेट कर सकते हो इसका 0 हॉरिजॉन्टली 0 वर्टिकली। और आप लोग यहाँ पे 8 पिक्सल का सेट करके RGB कलर इसमें प्रोवाइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और ये देखो इसके ऊपर तो नहीं आया है बट आ चुका है। तो इसके ऊपर लेने के आने के लिए सिंपल आप लोग जेड इंडेक्स 99 सेट कर दो और अभी आपको ऊपर दिखाई देगा इससे। आई थिंक मैंने यह क्या कर दिया, इसको हटाऊंगा और यहाँ पे चलूँगा सिंपल और ये देख सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। और इसके बाद में मुझे इसकी विड्थ एंड हाइट मुझे थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल सेट करूँगा और हाँ अब सही है यार, अब सही है, काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, काफ़ी कूल दिखाई दे रहा है। और 5 पिक्सल पे मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दूँगा इसको, बढ़िया सिंपल। तो मेरी ऐप मुझे कुछ अभी के लिए इस तरीके से दिखाई दे रही है। और प्रॉब्लम एक ये है कि मैंने इस कार्ड की विड्थ थोड़ी और करनी थी और मैंने कम करी है। तो कर लेंगे यार, इसको भी कर लेंगे हम लोग। इसको 30% करके देखते हैं और 30% पे, हाँ 30% पे थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है।
ऑलराइट, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको बेसिकली इसको एक्चुअल में इसका लॉजिक लिखना है ताकि ये हो, ताकि मुझे टाइम दिखाए, एग्जैक्टली जो टाइम है वो मुझे दिखाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा और मैं लिखूँगा क्या मेरी जावास्क्रिप्ट प्ले हो रही है या नहीं हो रही है। मैं कंसोल डॉट लिखूँगा, मैं लिखूँगा 5 और 5 कितने होते हैं ये बताओ यार। तो 10 अगर इसने बता दिए तो है, सही है। सो यार आप लोग देख सकते हो 10 इसने बता दिए हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करेंगे सबसे पहले, और वो काम ये होगा, सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे लेट, आपको चीज़ें रिक्वायर करनी पड़ेंगी। आपको यहाँ पे एच हैंड रिक्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एम हैंड रिक्वायर करना पड़ेगा, आपको एस हैंड रिक्वायर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर करनी पड़ेंगी। तो लिखो सिंपली एच हैंड इस तरीके से इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और आपको सिंपल क्या करना, वो आपकी क्लास है तो एच हैंड कुछ इस तरीके से रख सकते हो। डुप्लीकेट कॉपी कर लो और आप लोग यहाँ पे एच के लिए एच रख लो, एम के लिए आप लोग एम रख सकते हो, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, एच के लिए सिंपल एच और एम के लिए सिंपली आप लोग एम, और एस के लिए आप लोग इस तरीके से, देखो यार कितनी अच्छी फंक्शनलिटी होती है ये, एस अंडरस्कोर इस तरीके से कर दो बस, ठीक है। ऑलराइट, इतना मैंने काम कर लिया। सिंपल क्या करेंगे, कुछ खास नहीं करेंगे, एक काम करेंगे और वो होगा लेट, मुझे डेट निकालनी है तो मैं डेट इक्वल्स टू न्यू डेट वाले फंक्शन का यूज़ करूँगा। और मैं इस तरीके से न्यू एंड डेट वाले फंक्शन का यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। इससे मुझे आज की डेट पता चल जाएगी। और ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, कंसोल करके एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आ जाए, है ना। तो ये देखो आज की मुझे इसने डेट कंसोल के अंदर दिखा दी है, और ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, काफ़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर बता रखी है। अगर मैं डेट डॉट गेट होवर्स करता हूँ, अगर मैं डेट डॉट गेट होवर्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे होवर्स मिलेंगे। और इस तरीके से मैं आपको मिनट्स करके दिखाता हूँ। तो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे मिनट्स करता हूँ तो मुझे मिनट्स मिलेंगी। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेकंड्स करता हूँ तो मुझे सेकंड्स मिलेंगी। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखो 8:44 और 3 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड तो आपको नहीं दिखाई दे रही विंडो पे, देखो आप लोग, लेकिन आपको टाइम एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है, और ये हमको इसी के अंदर ये चीज़ चाहिए होंगी। तो एक काम करेंगे, सिंपल लिखेंगे लेट एच इक्वल्स टू, और कोमा दे के इस तरीके से मैं लिख दूंगा एम के लिए भी, और इसी के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे एस के लिए भी चाहिए, तो मैं एस के लिए भी, अब एम एच के लिए मुझे चाहिए डेट डॉट गेट हावर्स, तो मैं इसको सिंपल कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और गेट मिनट्स के लिए मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। गेट सेकंड्स के लिए मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा। इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और ये जो फालतू मैंने कंसोल वगैरह हटाए इसको लगाए हैं, इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। अब यार सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मैथ का यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली रोटेट हो सके। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट, मतलब रोटेट करवाना है। तो एक सिंपल सा वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, लेट एच आर अंडरस्कोर रोटेट, इस तरीके से इक्वल्स टू आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो कि अगर आपको रोटेट करवाना है होवर को, मतलब जो घंटा वाला है हैंड, उसको आपको रोटेट करवाना है, तो आप लोग यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करो होवर, सिंपल होवर प्लस मिनट से, ठीक है, मिनट से, और होवर प्लस मिनट से आप लोग करो एच, और इससे आप लोग प्लस एम से करो, इसको डिवाइड करो आप लोग 2 से। ये चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। अब ये जो भी वैल्यू आएगी रोटेट आपको करवा देगी। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल, आपको इस एच हैंड को रोटेट करवाना है तो एच अंडरस्कोर हैंड डॉट स्टाइल यूज़ करो सिंपल। और आप लोग स्टाइल यूज़ करके क्या करो, आप लोग लिखो सिंपल ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे टेम्पलेट लीडर्स यूज़ करना, लिखना रोटेट इस तरीके से। और आप लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो एच आर रोटेट, और वो आपको पता है डिग्री के अंदर होता है, तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से डिग्री पास कर दो। इतना आपको करना है, सेव करो और लेट्स सी देखते हैं मुझे कि ऑलराइट। आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंजमेंट अभी के लिए नहीं मिला है, और मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पे करी है, और मुझे देखना पड़ेगा मैंने क्या गड़बड़ी करी है यार यहाँ पे। सो यार मैंने गड़बड़ी यहाँ पे करी है, शायद मैं देखूँगा कि हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे इसको इस तरीके से पास करना है, ठीक है,
होवर रोटेट को कुछ इस तरीके से मुझे पास करना, मैं सेव करूँगा इसको इस तरीके से, और मैं अब यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो होवर वाला हैंड देखो आप लोग, अभी 8 बज रहे हैं, इसमें 8 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, लेकिन वही तो यहाँ पे भी है, देखो 8 बज के कुछ यहाँ पे मिनट तो अभी हमने निकाले नहीं है, लेकिन देखो होवर वाला यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। अब मिनट वाला सेट करते हैं। तो मिनट वाला सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मैं लिखूँगा सिंपल लेट और MN_ रोटेट मिनट के लिए, तो सिंपल आपको रोटेट पास कर देना है इक्वल्स टू, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना आपको मिनट्स के लिए मिनट्स को M को इस तरीके से, और इसी तरीके से आप लोग लेट सेकंड्स के लिए भी आप लोग रोटेट करवाओगे इक्वल्स टू, और ROTATE करना था, ठीक है। आपको इस तरीके से इसको रोटेट करवाओगे सेकंड्स को, तो आपको लिखना पड़ेगा 6 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड्स, इस तरीके से आप लोग इसको डुप्लीकेट कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सिंपल डाल सकते हो M हैंड, और यहाँ पे S हैंड, और राइट नोट SS, मुझे S डालना था, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा MN रोटेट कर दो, यहाँ पे सिंपल SC रोटेट कर दो सेकेंड्स, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और ये देख सकते हो यार, ये देख सकते हो अभी 49 मिनट हो रखी हैं और प्रॉपर्ली चीज़ें सेट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी राउंड करता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कंप्लीट कोड को Ctrl+X करूँगा, इस कंप्लीट कोड को, ठीक है, और मैं सेट इंटरवल वाले फंक्शन के अंदर इसको चला दूंगा, और वो कुछ इस तरीके से फंक्शन का इसका सिंटेक्स होता है, आपको पता ही है। मैं चाहूँगा कि ये कोड इसके अंदर मैं पेस्ट करके मैं ये चाहूँगा कि ये बेसिकली हर 1 सेकंड बाद में क्या हो, अपडेट हो, सिंपल। और मैं यहाँ पे जाऊँगा, और ये देख सकते हो यार, ये देख सकते हो मेरी यहाँ पे वॉच कम्प्लीटली चलना स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखो अभी 50 हो चुके हैं, है ना, 50 मिनट हो चुके हैं, 8:50 अभी हो रहे हैं, सेकंड वगैरह मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। और एक काम हम लोग और कर सकते हैं, सेकंड हैंड पे जाके सिंपल ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, थोड़ा स्मूथली इफेक्ट वो दिखाई देगा, ज़्यादा सेट नहीं करेंगे, हल्का सा लिखेंगे सिंपल ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 200 मिलीसेकंड, ओके। और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये देख सकते हो इस तरीके से। एक काम करते हैं, इसको 100 पे कर देते हैं यार, 100 पे तो पता भी नहीं चलेगा इतना खास, लेकिन ठीक है 100 पे ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी के लिए मुझे मेरी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। हम लोगों ने हमारी इस एनालॉग क्लॉक को तो प्रॉपर्ली क्रिएट कर ही लिया है। अब हमको क्या करना है, हमको हमारी जो डिजिटल क्लॉक है उसको क्रिएट करना है, और ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को क्या करना है, आपको सिंपल इसके जस्ट नीचे आना है, ये जहाँ पे आपका एनालॉग क्लॉक वाला डिव एंड हो रहा है, और आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल डॉट डिजिटल एंड क्लॉक, इस तरीके से कर सकते हो। और डिजिटल की स्पेलिंग आप लोगों ने देखो कितनी अजीब सी लिखी है, आपको यहाँ पे सही से लिखना है, ठीक है। और आपको इस डिजिटल क्लॉक को कंप्लीट कॉपी करना है। सबसे पहले तो यही करना है आपको, जावास्क्रिप्ट के अंदर आओ, रिक्वायर कर लो, इसको लिख दो सिंपली लेट डिजिटल क्लॉक इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको रख दूँगा, ठीक है। तो ये जो डिजिटल क्लॉक मैंने अभी जस्ट किया है, इसको मैं कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा कि एक काम करो, सबसे पहले तो सेट इंटरवल चलाएंगे, और आप लोग सिंपल कुछ मत करो, आप लोग को इसी के अंदर आना है, और इस सेट इंटरवल के अंदर ही आप लोग इस चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आप पता है क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि डेट तो आप लोग निकाल रखी है, तो आपको सिंपल निकालना है गेट लोकल टाइम स्ट्रिंग, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो मैं इसके जस्ट नीचे आता हूँ, मैं निकालता हूँ सिंपल डेट डॉट लोकल टाइम स्ट्रिंग, और इसके अंदर वो चीज़ आ चुकी है, और इसको मैं इनर टेक्स्ट कर दूंगा डिजिटल क्लॉक के अंदर। तो मैं लिख दूंगा डिजिटल, इस तरीके से डिजिटल क्लॉक डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और ये जो भी है इसको मुझे पेस्ट कर देना, बस इतना ही करना है। इससे क्या होता है देखते हैं, इसे देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस, इससे जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ निकाली है वो देखो प्रॉपर्ली यहाँ पे सेट हो रही है, और कितने आराम से हम लोगों ने चीज़ को गेट यहाँ पे कर लिया। अब इसको मुझे स्टाइल वगैरह करनी है, तो स्टाइल वगैरह मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल डिजिटल क्लॉक, और यहाँ पे डिजिटल क्लॉक के बाद मैं सिंपल लिख सकता हूँ, थोड़ा मार्जिन सेट होगा उसके अंदर, सबसे पहले तो 10 पिक्सल टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट 0, और इसी के साथ साथ मैं इसका फंट का साइज़ सेट करूँगा 2 रैम, और फंट की फैमिली आप लोग कोई भी ऐड कर दो, मैं एक सिंपल सी वाली ऐड कर रहा हूँ, और बस यही करना है, यही करना है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है।
और अब मैं लिखूँगा सिंपल फंट वेट और बोल्ड मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूँगा। हाँ, अब सही दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्लॉक, नोट क्लॉक, यार मुझे कलर सेट करना था और मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ। मैं ब्लैक करके एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंटिंग मूव कर देता हूँ इस तरीके से। हाँ, अब सही है। अब देखो टाइम भी प्रॉपर्ली सही दिखाई दे रहा है, सब कुछ यहाँ पे सही है और इतना काम तो हम लोगों ने कर ही लिया है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि जो सेलेक्ट वाला एरिया था, मतलब आपको होवर कितने सेट करने हैं अलार्म पे, आपको मिनट कितनी सेट करनी है अलार्म पे, आपको AM PM सेट करना है, वो सारी चीज़ें अब हम लोग को बनानी पड़ेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंडेक्स डॉट HTML वाले पार्ट के अंदर चलेंगे और यहाँ पर मैं सिंपल जाके क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक डिव बना लूँगा सबसे पहले तो, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेलेक्ट एरिया इस तरीके से। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, मैं लिख दूंगा सबसे पहले सेलेक्ट टैग इस तरीके से। और इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शन सेट कर दूंगा, जैसे 1 और इस तरीके से मैं इसमें 1 1 इस तरीके से सेट कर दूंगा। ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इस तरीके से 3 बार कॉपी कर लूँगा इसको। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर लिया है। और ये जो सेलेक्ट एरिया है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा। अब इसका जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देखो इसके अंदर मैं कोई चीज़ यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको स्टाइल करना पड़ेगा। और स्टाइल करने के लिए हम लोग स्टाइल करने के लिए हम लोग डॉट सेलेक्ट एरिया पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन इसकी विड्थ को हम लोग कंप्लीट 100% करेंगे, हाइट को ऑटो कर देंगे और लिखने की नीड भी नहीं है, मैंने कर दिया बस। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। जस्टिफाई कंटेंट आप लोग को क्या करना है, आपको सिंपली करना है, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्पेस और मैं यहाँ पे बिटवीन सेट कर सकता हूँ, अराउंड सेट कर सकता हूँ इस तरीके से। और अलाइन आइटम्स में सेंटर सेट कर सकता हूँ इस तरीके से। परफेक्ट। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है, देखो तीनों इस तरीके से आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी आपका सेलेक्ट एरिया है, सेलेक्ट पे जाओ। सबसे पहले तो आपको विड्थ इसकी 25% या फिर 30% आपको सेट कर देनी है। हाइट आपको सिंपल सेट कर देनी है, कोई खास ज़्यादा नहीं, आपको यहाँ पे 35 पिक्सल की सेट कर देनी है इस तरीके से। आउटलाइन नन कर देनी है। और इसी के साथ साथ आप लोग बॉर्डर यूज़ कर सकते हो एक हल्का सा, मैं यहाँ पे इस तरीके से 1 पिक्सल सॉलिड और एक सिंपल सा मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी चीज़ें और वो चीज़ें क्या है, मुझे पैडिंग सेट करनी पड़ेगी, टॉप टू बॉटम तो 0, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे 10 पिक्सल का। फ्रंट का साइज़ मुझे सेट करना पड़ेगा यहाँ पे 1.3 रैम का। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये देखो कुछ इस तरीके से मुझे अभी के लिए दिखाई दे रहा है, ये आप लोग देख सकते हो है ना, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक काम करेंगे यार, हाइट मैंने थोड़ी कम प्रोवाइड करी है, मैं इसको हाइट 45 पिक्सल प्रोवाइड करूँगा। और अभी थोड़ा बेस्ट दिखाई दे रहा है मुझे इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो लेट्स सी मैं 50 पिक्सल ही कर लेता हूँ यार इसको। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, सिंपल रखूँगा ताकि थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे कूल दिखाई दे। 3 पिक्सल में कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है, 3 पिक्सल मैंने कर दिया, सही दिखाई दे रहा है। और देखो इस फ़ोन के अंदर भी कुछ इस तरीके से बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम आपको अभी तक नहीं है। अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि यार प्रॉब्लम है ये, इसको एक अलग वीडियो के अंदर बना दो। ठीक है, बना देंगे यार, डोंट वरी, बना देंगे। आप लोग बस कमेंट वगैरह कर दिया करो। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल कुछ खास नहीं करना है। एक काम तो ये करना है कि जो सेलेक्ट एरिया आप लोग लिखा है, थोड़ा मार्जिन ले, बिल्कुल चिपका हुआ है नीचे से वो, तो मार्जिन हम लोग यहाँ पे 20 पिक्सल 02 कर देते हैं इस तरीके से। देखो अब थोड़ा स्पेस इसके अंदर आ चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, पहला हॉर्स का, दूसरा मिनट्स का है और ये AM PM का है। तो मैं यहाँ पर सिंपल जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले तो हॉवर्स। ID वगैरह आप लोग कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, इसमें ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती हैं चीज़ें। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर पास करनी है चीज़ें, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना सिंपल होवर और यहाँ पे आपको लिखना सिंपल होवर बस। और ये जो नेम ID वाली फील्ड है सेलेक्ट के अंदर, इसको आप लोग एम्प्टी छोड़ दो, इसको हटा दो यार, मैंने फालतू के जो ऑप्शन लिए हैं इसको हटा दो, सिंपल बस काफ़ी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना ये है कि आप लोग यहाँ पर जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको सिंपल मिनट लिखना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मिनट लिखूँगा और सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से मिनट। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं
ये जो मैंने 3 ऑप्शन और लिए हैं इसको भी मैं हटाऊंगा ऑप्शन वाले, और ये एक ऑप्शन को मैं रखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल AM एंड डेज इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल PM। ठीक है, तो मैं AM और PM यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू डाल दूंगा और इस तरीके से सिंपल, बस इतना ही करना है। इससे होगा क्या, इससे देखो होवर मिनट AM PM इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है, तो काफ़ी सही है। एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो वो काम ये होगा कि जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म होगा वो कैपिटलाइज कर लेते हैं इस तरीके से। तो इससे होगा क्या, इससे देखो होवर और मिनट का जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म वो कैपिटलाइज हो जाएगा इस तरीके से। अभी के लिए मुझे बस इतना ही दिखाई दे रहा है और कोई खास चीज़ें मुझे इसके अंदर दिखाई भी नहीं दे रही है। तो अब हमको करना क्या एग्जैक्टली, बस इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमको एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा, सेलेक्ट बेसिकली सेट अलार्म करके, तो वो वाला बटन भी हम लोग क्रिएट करेंगे। index.html पे जाएंगे और एक बटन लिखेंगे सिंपल क्लास सेट अलार्म नाम से। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे पास कर दूँगा सेट एंड अलार्म, तो इस तरीके से सेट और अलार्म सेट कर दूँगा इस तरीके से। ओके, और ये जो सेट अलार्म मैंने अभी रिसेंटली लिखा है इसको मैं इस तरीके से कम्प्लीटली कॉपी करूँगा। अब ये बटन तो आपको दिख ही जाएगा, ये बटन तो आपको दिख ही जाएगा, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से सिंपल पेस्ट करूँगा और मैं विड्थ यहाँ पे इसको 100% प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं हाइट इसको कितना करूँगा, मैं हाइट इसको कितनी भी कर सकता हूँ। एक बार हाइट करते ही नहीं है, एक बार इसका फंट का साइज सेट करते हैं 1.3 रैम इस तरीके से, और पैडिंग हम लोग इसमें टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0 कर सकते हो। और लेट्स से देखते हैं क्या है। ये देखो इस तरीके से हो चुका। मैंने फंट का साइज़ करना था और फंट का साइज़ तो मैंने किया नहीं। हाँ, अब सही है, फंट का साइज सही है। अब यार देखो बात ऐसी है कि आप लोग थोड़ा और भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से 0.5 कर लेता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है वो तो कैपिटलाइज है ही पहले से। बॉर्डर में यहाँ पे इस तरीके से इसको नन करूँगा और आउटलाइन में इसको नन करूँगा। इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो मैं ग्रीन करूँगा, ग्रीन तो नहीं सिंपल मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और ब्लू मैं प्रॉपर्ली ब्लू नहीं करूँगा, मैं कलर इसका वाइट करूँगा सबसे पहले तो। और यहाँ पे मैं जाके थोड़ा इसको इस तरीके से रख दूँगा, हल्का सा कुछ इस तरीके से। और इसकी जो फ्रंट की फैमिली होती है वो मैं कोई भी एक सेट कर सकता हूँ, मैं गिल सेल्स वाली सेट कर सकता हूँ, कोई भी कर दो यार, है ना। और इसका जो बॉर्डर का रेडियस होता है वो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल सेट करूँगा। ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन मैं यहाँ पे 200 मिलीसेकंड सेट कर लूँगा। जब कोई सेट अलार्म वाले बटन पे करता है होवर माउस से, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बैकग्राउंड कलर को एक काम करूँगा, एक हल्का सा मैं कलर दूसरा प्रोवाइड करूँगा, एक काम करूँगा। और वो काम ये होगा सिंपल कि मैं इसको थोड़ा इस तरीके से चल के ये वाला कलर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो काफ़ी सही दिखाई दे रहा है सेट अलार्म, और काफ़ी लाइट ही कलर है बट चलेगा। और आप लोग अपने हिसाब से इसको बना लेना, मैं अभी के लिए कोई ख़ास इसको नहीं बना रहा हूँ। तो यार देखो हमारा यूआई का पार्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, सब कुछ यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमको सिंपल करना क्या है, हमको अलार्म का लॉजिक लिखना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम लोगों ने अभी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना पड़ेगा, और अगर हमको उसको फ़ोन के अंदर देखते हैं तो भी काफ़ी बढ़िया दिखाई देती है हमारी एप्लीकेशन, काफ़ी सही दिखाई दे रही है, काफ़ी कूल दिखाई दे रही है। और अभी के लिए ठीक है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सो यार अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मेरा टास्क क्या होगा। सबसे पहले मेरा टास्क ये होगा कि ये जो होवर्स है इसके अंदर जो 12 तक के घंटे होते हैं, 12 नंबर तक मुझे यहाँ पे प्रिंट आउट करवाने हैं इस होवर्स के अंदर, और वो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं चलता हूँ मेरे जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा, और मैं फॉर लूप यार जस्ट मैं यहाँ पे ही चलाऊँगा, जिसके नीचे चलाऊँगा मैं। ठीक है, और चलो यार ऊपर चला लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे चला लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फॉर लूप का सिंटेक्स, ये बेसिक सा सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। ठीक है, लेकिन यार ये इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी, इससे मैं ऐसा है कि मैं खुद लिख ही लूँ। तो मैं लिखूँगा सिंपल फॉर लेट इंडेक्स इक्वल्स टू 0। अगर यार इंडेक्स की वैल्यू छोटी है या फिर बराबर है 12 से, है ना, बराबर है 12 से, तो मुझे यहाँ पे 1 सेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो एक काम करो यार आप लोग,
और वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि आपको इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे कुछ एरर नीचे ऑलराइट मैंने फॉर्म नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे फॉर लिखना था इस तरीके से। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कंसोल डॉट लॉग कराओ इस इंडेक्स को। तो एक बेसिक सी चीज़ है, ये मुझे 12 तक के नंबर तो प्रिंट आउट करके दे ही देगा। और मैं कंसोल पे चलता हूँ और ये आप लोग देखो 12 तक के नंबर प्रिंट आउट उसने कर दिए। कहाँ पे दिखाने हैं, इस होवर के अंदर इसको हमको दिखाने हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसी कोई चीज़ अभी तक रिक्वायर नहीं करी है जिससे हम लोग इसको दिखा सके। तो गाइस एक काम करते हैं, ये जो सेलेक्ट टैग है इसको रिक्वायर करेंगे। सेलेक्ट ये है, सेलेक्ट ये है, सेलेक्ट ये, तीसरा 3 सेलेक्ट है। तो मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ लेट सेलेक्ट डेटा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसके अंदर मैं सिंपली सिलेक्ट रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वो टैग है, वो कोई क्लास नहीं है, वो सिंपल टैग है, इस तरीके से हम लोग रख देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट ऑप्शन, एक सिंपल सा मैं वेरिएबल बनाऊंगा और इस तरीके से मैं टेम्पलेट डिटेल्स का यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं इस तरीके से रखूँगा, इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, इस तरीके से मैं रखूँगा सिंपल ऑप्शन। बेसिकली मैं एक टैग बना रहा हूँ, मैं एक टैग बना रहा हूँ, या फिर मैं टैग ना बनाऊँ तो भी मैं इस इंडेक्स डॉट HTML पे चल के ये जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे बड़े आराम से पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यार ऐसा करना है कि एक तो आईडी होगी इसके अंदर या फिर वैल्यू होगी इसके अंदर क्या होगी, वैल्यू होगी इस तरीके से। और दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात मैं इसमें इस तरीके से इसमें क्या कर सकता हूँ, इस इंडेक्स को तो प्रिंट आउट करवा सकता हूँ और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर भी इस वैल्यू को भी मैं यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट आउट कर सकता हूँ। आपको अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो और ये चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे वैल्यू सेट है और कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे नहीं है, अच्छी बात है। और हाँ अब ये सही है। अब अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं लिखूँ कि जो मेरा सेलेक्ट डेटा है उस पर 0 है, उस पर 0, क्योंकि मुझे ये एक एरे के फॉर्म में डेटा रिटर्न करता हूँ, तो उस पर जो 0 है उस पर मैं क्या लिखूँगा, उस पर मैं लिखूँगा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड पे जाओ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इंसर्ट आप लोग कर दो इंसर्ट एडजस्टमेंट HTML डॉट, आप लोग यहाँ पे क्या ऐड करोगे, आप लोग यहाँ पे ऐड करोगे, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से करके लिख दो सिंपल आफ्टर एंड, ठीक है। और राइट मुझे काफ़ी गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन यार देखो सिंपल सी बात क्या होती है कि जब आप लोग ये चीज़ यूज़ करते हो, मुझे पता है ये लाइन आपको समझ में नहीं आई है और ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले तो क्लियर करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम उसका आउटपुट देखते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेव करते हैं और लेट्स से चलते हैं हम लोग हमारे ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे चलते हैं और राइट ये देख सकते हो 1 से लेके इस तरीके से 12 तक के नंबर मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है और काफ़ी बढ़िया है यार। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें होवर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, होवर आ रहा है। लेकिन होवर को भी मैं सेलेक्ट थोड़ी कर सकता हूँ, होवर कोई एक ऐसा डेटा थोड़ी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस होवर को हटाना पड़ेगा, मतलब मैं होवर को सिलेक्ट ना कर पाऊँ, मैं कोई नंबर को सिलेक्ट कर पाऊँ। मैं क्या करूँगा, इंडेक्स डॉट HTML पे चलूँगा, मैं लिखूँगा सबसे पहले इसके अंदर आके सेलेक्टेड और हिडन, और इसी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के साथ साथ मैं एक एट्रीब्यूट और होता है डिसेबल्ड करके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल डिसेबल्ड। इतना ही करना है। इससे क्या होगा, इससे मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ही नहीं पाऊँगा, तो ये दिखेगा बट ये देखो आप लोग होवर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे देखो अब होवर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ओनली नंबर को सेट कर सकता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ओनली मैं नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छी बात है, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखो यार सिंपल सी बात ये है कि ठीक है अच्छी बात है, यहाँ पे इस वाली लाइन का पहले तो मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखो यार सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग इस सेलेक्ट डेटा को मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल करके कि मुझे क्या रिटर्न इसने किया है। सेव करूँगा मैं और इस तरीके से मैं जाऊँगा और मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा इस तरीके से, तो देखो मुझे नोड लिस्ट 3 मिल रही है। 0 पे सिलेक्ट है और 0 पे सिलेक्ट के अंदर कुछ इतने प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, देखो ऑप्शन इस तरीके से हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पहले वाले के अंदर, मतलब पहला वाला कौन सा मेरा होवर वाला, इस वाले के अंदर 0 पे मैंने मुझे लिखना है, मतलब होवर वाले पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है, इसमें एक इंसर्ट कर दो HTML आफ्टर एंड का मतलब होता है बाद में ऑप्शन, ये जो भी मैंने यूज़ किया इसको ऐड कर दो, सिंपल, बस इतना ही करना है। अब ये तो आपको समझ में आया। अब देखो यार इसमें एक चीज़ और है कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से 9 तक मैं चाहता हूँ कि 1 से ये 1 है यहाँ से लेकिन 9 तक
यहाँ पे पहले इसके पहले 0 आ जाए, 01, 02, 03, थोड़ा अच्छा लगता है इससे, है ना, तो थोड़ा क्लियर होता है। तो वो चीज़ मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन गाइज मैं चाहता हूँ कि ये होवर मुझे ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग कहीं पे भी इसको दिखा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 1 है ये ऊपर आए और ये जो 12 है ये नीचे आए, मतलब इस पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आए। तो पहले मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ऑलराइट मैं एक काम करूँगा, ये जो 12 है ये 12 को मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऐसा करूँगा कि यार देखो बात कुछ ऐसी है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होती है 1 से, है ना, तब तक आप लोग इस इंडेक्स को डिक्रीमेंट करते रहो, बस इतना ही करना है। अब इससे होगा क्या, इससे देखना ये होगा, ये देखो ऊपर 1 आ जाएगा और 1 तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और 1 ना दिखाई देने का रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सारे डेटा ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे यहाँ पे ओवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हमको यहाँ पे ध्यान में लग के चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं 01, 02, 03 इस तरीके से मैं 9 तक प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि 10 में तो 2 नंबर हैं ही ऑलरेडी, 11 में भी 2 नंबर है और 12 में भी 2 नंबर है, लेकिन 9 तक नहीं है, तो हमको चाहिए वो चीज़। तो हम लोग एक कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, सिंपल सी कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे कि देखो ऐसा है, आप लोग यहाँ पे कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कर सकते हो कि यार देखो इंडेक्स है, अगर इंडेक्स की वैल्यू छोटी है 9 से, 9 से छोटी है फिर 9 के बराबर है, इस तरीके से मैं एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक काम करो, इंडेक्स इक्वल्स टू टेम्पलेट रीडर्स यूज़ कर लो और लिख दो कि 0 ऐड कर दो, डॉलर सिंबल यूज़ करते हो आप लोग, फिर इंडेक्स सेट कर दो, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडेक्स के बराबर आप लोग सिंपल इंडेक्स सेट कर दो, यही तो करना है। और इसको आप लोग बड़े आराम से टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा क्योंकि यार काफ़ी लोग जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उनके लिए इफ़ एल्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे रखा है। और मैं सेव करूँगा, चलूँगा ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इस पर ऑलराइट ये देख सकते हो 01, 02, 03 इस तरीके से आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है, 07 है ना, सही है, अच्छी बात है। अब इस मिनट्स वाले पे भी चलते हैं, मिनट्स को भी हमको प्रिंट आउट करवाना है, तो मिनट्स को हम लोग सेम प्रिंट आउट करवाएंगे, लिखेंगे फॉर लूप इस तरीके से। थोड़ा इसको इस तरीके से अभी हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई खास यहाँ पे नीड तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल फॉर और लेट इंडेक्स इक्वल्स टू 0 और सेम करूँगा। यार देखो सेम जो मैंने यहाँ पे किया वही करूँगा, नहीं तो फिर नीचे से मिनट्स स्टार्ट होंगी 1 से लेके नीचे 1 आएगा, ऊपर यहाँ पे 59 जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि 59 हो, तो एक काम करो, इंडेक्स अगर बड़ा है आपके 1 से, ठीक है, तब तक आप लोग क्या करो, इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर दो इस तरीके से, सिंपल। और फिर आप लोग क्या करो, यही चीज़ आप लोग सेम रिपीट कर सकते हो, इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो, और सेम चीज़ इसी को भी आप लोग कंप्लीट कॉपी करके रिपीट कर सकते हो, क्योंकि ये तो लगने वाले ही है। और इंस्टेड ऑफ 1, 0 यहाँ पे मैं सिंपल 1 सेट करूँगा, नोट 1 सेट करूँगा यहाँ पे। और ये देखो यार ऊपर से लेके यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे सामने 59 तक मिनट प्रिंट हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी मिनट वाली आ रही है। मिनट को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मिनट को मैं किस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता ना, तो इसको मैं इस तरीके से कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, सेम चीज़ यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो आपको मैं दिखाऊँ तो इसमें भी देखो 1 से पहले कोई 0 नहीं है, इस केस में 1 से पहले 0 है ना, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी। और ये चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ सिंपल इस वाले कोड को अगेन चला के, तो मैं इसको कंप्लीट यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इससे होगा क्या, इससे वही होगा, ये देखो, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। AMPM की बात करते हैं और AMPM भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट आउट करवा ही लेते हैं। तो यार मैं यहाँ पे एक सिंपल सी फॉर लूप चलाऊँगा अब अगेन, और एक सिंपल सा फॉर लूप जो आपको पता ही इंक्रीमेंट वाला, इंडेक्स इक्वल्स टू 0। अगर इंडेक्स की वैल्यू छोटी है, किससे छोटी है, या वो छोटी है 2 से, या फिर 2 कर दो सिंपल इस तरीके से, और तब आप लोग इंडेक्स को ++ कर दो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छी बात है। उसके बाद में हमको करना क्या है, उसके बाद में कोई खास चीज़ तो हमको करनी नहीं है, हमको यहाँ पे करना यह है कि एक वेरिएबल बना दो लेट AMPM नाम से, और एक एम्प्टी वेरिएबल बना दिया इफ़। अगर यार देखो, अगर इंडेक्स की वैल्यू बराबर होती है 1 के, मैं ओनली इस तरीके से चेक करूँगा, अगर 1 के बराबर होती है तो AMPM के अंदर डाल दो, क्या डाल दो, सिंपल AM डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो, मैं AM डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और
एल्स अगर वो नहीं होता है तो आप लोग सिंपल AM और यहाँ पे इक्वल्स टू आप लोग PM सेट कर सकते हो। सिंपल इतना ही करना है। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से कंप्लीट कॉपी करना है और आप लोग यहाँ पे जाओगे, सिंपल पेस्ट करोगे, इंस्टीट्यूट ऑफ 1 आई विल राइट 2, इसको हटा के 2, इसको हटा के 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं बस यही करूँगा और इतना ही करना है, सेव करना है। लेट्स सी चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे देखो AM 0 और 1 मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तो ये थोड़ी करूँगा, मैं तो AM PM करूँगा ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे AM PM करूँगा और इसी के साथ साथ भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे AM और PM करूँगा। ओके, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इस तरीके से और ये देखो AM PM, लेकिन यार मैं AM PM भी सेट कर सकता हूँ, दोनों के सेट कर सकता हूँ मैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हमको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगेन मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूँगा। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। इससे क्या होगा, इससे ओनली मैं AM PM को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं AM सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं PM सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छी बात है, इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमने सब कुछ यहाँ पे प्रिंट आउट करवा लिया, सब कुछ अच्छे से हम लोगों ने सारी चीज़ यहाँ पे सेटअप कर ली हैं। सेट अलार्म वाले बटन पे किसी ने क्लिक किया, यहाँ पे सेट करके, यहाँ पे सेट करके किसी ने क्लिक किया, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले एक इवेंट फायर करेंगे क्लिक वाला। आपको मैंने बता रखा है इवेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बनाई हैं, उसके अंदर भी हम लोगों ने इस चीज़ को समझी है और यूज़ भी किया है यार, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंपल सेट अलार्म, इस तरीके से सेट अलार्म। और आई थिंक वो सेट अलार्म ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यार देखो बात ऐसी है कि मैंने अभी तक इसको यहाँ पे रिक्वायर ही नहीं किया, तो फिर ये कैसे होगा। तो मैं सेट अलार्म को कम्प्लीटली सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा और रिक्वायर करूँगा मैं, है ना। तो ये रिक्वायर तो मुझे करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा लेट सेट अलार्म इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इस तरीके से वो सेट अलार्म है, मैंने इसको रिक्वायर कर लिया। अभी जो सेट अलार्म है इस पे मैं एक इवेंट फायर करूँगा। मैं लिखूँगा सेट अलार्म भैया, एक आप पे मैं इवेंट फायर करूँगा और लिखूँगा क्लिक। अगर किसी ने क्लिक किया है तो सिंपल इस तरीके से फैट एरो फंक्शन यहाँ पे मैं पास कर दूँगा, ठीक है। और ये तो बेसिक है यार, ये तो बेसिक है, सभी को पता ही है ये तो, ठीक है। इससे क्या होता है एक बार फिर भी बता देता हूँ मैं। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं लिख दो सिंपली यस आई एम और क्लिक कर दो। स्पेलिंग थोड़ी सही करो, CLICKED क्लिक, सिंपल। ओके, राइट क्लिक पे ओके यहाँ पे चलते हैं, ब्राउज़र थोड़ा बड़ा करते हैं, राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्पेक पे जाएंगे। सो आप लोग देख सकते हो मैं कंसोल पे जाऊँगा और सेट अलार्म पे क्लिक करूँगा तो यस आई एम क्लिक लिख के मेरे सामने आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, देखो बात ऐसी है कि यार अलार्म किसी ने सेट कर लिया है, तो सबसे पहले तो आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा। अब वो टाइम कहाँ से निकालोगे, देखो टाइम मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे किसी ने ये किया सेट, तो सेट एक्चुअली किया क्या है किसी ने, वो मुझे पता लगाना है ना। उसके बाद में तो मैं अलार्म सेट करूँगा, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट टाइम, इस तरीके से, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा लेट टाइम, और मैं यहाँ पे लेट टाइम इक्वल्स टू टेम्पलेट रीडर्स का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इस तरीके से डॉलर सिंबल लिखूँगा। मैं लिखूँगा सेलेक्ट डेटा 0, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू मुझे बताओ, उसकी वैल्यू क्या है, इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। सेव करूँगा मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टाइम लिखूँगा, तो मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा और यहाँ पे मैं टाइम सेट करूँगा। तो अगर मुझे मिलती है होवर, अगर मुझे मिलती है होवर तो मैं सही हूँ, फिर राइट क्लिक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्पेक पे जाऊँगा, ठीक है। और कंसोल करते हैं और सेट अलार्म पे क्लिक करते हैं, देखो मुझे होवर मिला, मतलब पहली वाली वैल्यू को मैं प्रॉपर्ली फेच कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, अब देखो 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सही है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से मैं इस तरीके से इसमें इस तरीके से करके मैं डॉलर और मैं लिखूँगा यहाँ पे सेलेक्ट डेटा 1 और डॉट, इसकी वैल्यू सेट कर लो, सिंपल। अब इससे क्या होगा, इससे देखो अगर मैं मिनट यहाँ पे 13 सेट करता हूँ, यहाँ पे मैं 5 सेट करता हूँ, कुछ भी सेट कर लो, 3 मैंने सेट किया, 3 ओवर 30 मिनट्स मैंने यहाँ पे सेट करी हैं। और सेट अलार्म पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो 3:13 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस दे के AM PM की वैल्यू को भी लेके आऊँगा, और वो मैं लेके आ सकता हूँ सिंपल सेलेक्ट डेटा सिंपल 2, है ना, 2
डॉट इसकी मुझे वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं सिंपल वैल्यू ले लूँगा, बस इतना ही करना है। और अब देखो यार, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मुझे 8 अगर 70 अगर मैं यहाँ पे AM सेट करता हूँ, और देखो AM यहाँ पे लिख के आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से PM सेट करता हूँ तो देखो यहाँ पे PM लिख के आ चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया। अब क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, एक काम करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे, और वो वेरिएबल मैं यहाँ पे बना दूंगा इसके बाहर। इस तरीके से मैं लिख दूंगा लेट इज अलार्म, इस तरीके से, ठीक है, एक सिंपल सा। और मैं लिख दूंगा टाइम सेट नाम से एक वेरिएबल। दो मैंने वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोमा दूंगा, नहीं तो एरर आपके सामने आ ही रही है, इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। ये जो इज अलार्म है इसके मैं बराबर करूँगा टाइम, ठीक है, इसके मैं बराबर क्या करूँगा, टाइम बराबर करूँगा इसके मैं। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं क्यों करूँगा इसके टाइम बराबर, लेकिन मैं आपको सेट इंटरवल वाले पार्ट के अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आपको थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी इससे। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं सबसे पहले कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ कि यार देखो बात ऐसी है, इफ़ अगर होवर्स, ठीक है, अगर होवर्स की वैल्यू छोटी है 9 से, किससे छोटी है, 9 से, तब कुछ ना कुछ डिसीजन लो। तब आप लोग होवर्स की वैल्यू को आप लोग क्या पास करो आप लोग। लेकिन उससे पहले मैं एक सिंपल सी कंडीशन प्रोवाइड करूंगा, मुझे पहले AM PM को सेट करना पड़ेगा कि यार कब AM होगा और कब PM होगा। ये चीज़ मैंने अभी तक बताई नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और वो वेरिएबल मुझे बताएगा कि कब AM है और कब PM है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं नीचे बना लेता हूँ वो वेरिएबल। मैं लिख देता हूँ सिंपल लेट AM PM इक्वल्स टू, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो AM मान लो, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो AM है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ, एक कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। मैं लिखता हूँ कि यार देखो होवर्स की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है 12 से, ठीक है, होवर्स की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है 12 से, बराबर है वो 12 की। तो आप लोग क्या करो, आप लोग होवर्स क्या करो, होवर्स आप लोग इक्वल्स टू लगा के आप लोग होवर्स -12 कर दो, ठीक है। आप लोग क्या कर दो, होवर्स -12 कर दो और इस तरीके से कर दो इसको, ठीक है। और फिर आप लोग AM PM अगर वो 12 माइनस हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो PM हो चुका है, इसका मतलब यही तो हुआ कि वो PM हो चुका है। तो ये कंडीशन हमने प्रोवाइड कर दी। तो अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले क्लियर करते हैं कि है क्या। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे चल के इस तरीके से कि व्हाट इज़ दैट, ये है क्या, AM और PM का मतलब क्या है। अगर अभी AM चल रहा है और मुझे AM मिल चुका है तो इसका मतलब सही है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं इसके अंदर चलता हूँ, देखो यहाँ पे AM मुझे मिल रहा है, ये देखो मुझे AM मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर भी चलूँ तो मुझे PM मिलता है या फिर AM मिलता है। इसके अंदर भी आप लोग देखोगे तो सेव करूँगा मैं इसको इस तरीके से। ये कंडीशन के पे बात होगी, जब कंडीशन बड़ी होगी तब ये मुझे बताएगा कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो सिंपल AM ही चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, वो जो कंडीशन में लिख रहा था उसको मैं फिर से लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा AM, लेकिन उससे पहले होवर्स इक्वल्स टू, अगर मेरा होवर्स है वो छोटा है 9 से, ठीक है, या फिर वो 9 के बराबर भी है, तो इस तरीके से मैं एक कंडीशन प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग होवर्स के बराबर कर दो, मैं जे क्यों लिख रहा हूँ, मैं होवर्स के बराबर कर दूँगा होवर्स। और मैं यहाँ पे टेम्पलेट लीडर्स का यूज़ करके सबसे पहले 0 ऐड करूँगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूँगा होवर्स, ठीक है, परफेक्ट। नहीं तो मैं क्या करूँगा, नहीं तो मैं सिंपल होवर्स इक्वल्स टू होवर्स पास कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी करूँगा अगेन, और यहाँ पे मैं मिनट्स के लिए भी यही कंडीशन प्रोवाइड करूँगा। मैं लिखूँगा मिनट्स के लिए मैं मिनट्स प्रोवाइड करूँगा, और यहाँ पे मैं मिनट्स अगर 9 से छोटी होती है तो मैं यहाँ पे मिनट्स लिख दूँगा, और यहाँ पे मैं मिनट्स पास कर दूँगा, और यहाँ पे भी मैं क्या पास कर दूँगा, मिनट्स ही पास कर दूँगा, यहाँ पे भी मिनट्स ही पास कर दूँगा। तो गाइस इतना काम हमारा हो चुका, बेसिक चीज़ें थी हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। अब क्या करना है, अब सिंपल कुछ नहीं करना, एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर ये जो मेरा अलार्म टाइम है और ये जो मेरा इज अलार्म टाइम है, इसको मैं सेट करूँगा यहाँ पे। तो मैं किसको सेट करूँगा, मैं इसके बराबर मैच करवाऊँगा इसको, ठीक है। तो एक मैंने वेरिएबल बनाया था, और वो वेरिएबल मैंने कहाँ पे बनाया था, वो वेरिएबल मैंने बनाया था, ये देखो इज अलार्म वाला। इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल इसको पेस्ट करूँगा। अगर वो मैच होता है सिंपल, सबसे पहले तो आपके किससे वो मैच होता है,
अगर वो मैच होता है आपके सबसे पहले तो आपके जो भी आपका होवर्स है उससे, और उसके बाद में वो इस तरीके से मैच होता है आपके सिंपल मिनट से, और फिर वो मैच होता है वो AM PM से। तो मैं यहाँ पे AM और PM डाल दूंगा, लेकिन मुझे इन सभी को टेम्पलेट लिटल्स के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। परफेक्ट। अगर वो मैच होता है तो एक काम करो, कंसोल डॉट लॉग करवा दो ट्रू। एक सिंपल से मैं इस तरीके से टास्क दे रहा हूँ, बस कोई खास नहीं है, मैं ट्रू यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। नहीं होता तो सिंपल पास करवा दो फॉल्स, इस तरीके से। कंसोल डॉट लॉग अगेन मैं लिखूँगा, थोड़ा यहाँ पे कीबोर्ड स्लो काम कर रहा है, पता नहीं यार क्यों कर रहा है, बट आपको ये चीज़ आज तो करनी पड़ेगी कैसे भी करके, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग ट्रू, कंसोल डॉट लॉग मैंने फॉल्स कर दिया। अब एक काम करेंगे, ये जो इज अलार्म मैंने यहाँ पे लिया है इसको बराबर कर देंगे टाइम के, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, अगर मैं इस इज अलार्म को सिंपल और मैं इसके बराबर कर दूँ, टाइम के बराबर कर दूँ मैं इसको, ठीक है, इस तरीके से, बस इतना ही करना है। तो होता क्या है वो देखते हैं। देखो अभी तो फॉल्स है, लेकिन अगर मैं 10 बज के यहाँ पे मिनट सेट करूँ 3, ठीक है, अभी तो हो ही नहीं है वो, तो 3 मिनट में सेट करूँ और AM हो रहा है तो मैं सिंपल AM सेट करूँ और मैं सेट अलार्म पे क्लिक कर दूँ, तो अभी तो फॉल्स है। लेकिन जब 3 मिनट होती हैं तो क्या मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है क्या, ये देखने लायक बात होगी। अगर ट्रू रिटर्न होता है इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अभी तक जो भी काम किया है वो प्रॉपरली किया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस वेट करते हैं 10 सेकेंड। तो यार आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे 50, 6, 7, 8, 9 और ये देखो यार, आप लोग यहाँ पे कंसोल के अंदर देख सकते हो मुझे यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ। इसका मतलब ये है कि अब मैं मेरी रिंगटोन को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं प्ले कर सकता हूँ। रिंगटोन को मैं प्ले कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो रिंगटोन को प्ले कर देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन रिंगटोन को हमको रिक्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले रिंगटोन है, म्यूजिक के अंदर जाओ और उसके बाद में रिंगटोन डॉट MP3 है उसको पहले गेट कर लो, ये है वो रिंगटोन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रिक्वायर करूँगा, मैं लिखूँगा लेट रिंग नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ कि आप लोग सिंपल न्यू एंड ऑडियो का यूज़ करते हुए इस तरीके से आप लोग सबसे पहले तो जाओगे म्यूज़िक के अंदर, उसके बाद में रिंग टोन जो आपका नाम है उस रिंग टोन का, तो रिंग टोन डॉट MP3 इसको इस तरीके से ले लो, ठीक है। और ये जो रिंग है इसको कंप्लीट कॉपी कर लो और यहाँ पे आप लोग जाओगे, कहाँ पे आप लोग जाओगे, आप लोग जाओगे सिंपल जहाँ पे आप लोगों ने ट्रू रिटर्न किया था वहाँ पे, और इस रिंग को आप लोग सिंपल प्ले कर सकते हो, बस इतना ही करना है। सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर मैं अभी अगेन अलार्म सेट करूं यहाँ पे, मैं लिख दूँ 10 बज के मिनट होंगे जब 5, तो 5 मिनट होंगे तो AM है और AM में सेट करता हूँ, तब ये अलार्म सेट होना चाहिए। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, वीडियो को स्किप करता हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो अभी इसमें मैं चलता हूँ। सो यार आप लोगों ने देखा कि मेरा जो अलार्म है वो प्ले हुआ और काफ़ी अच्छी बात है यार, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। हम लोगों ने इतना तो कर ही लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है, बस हम लोग को कुछ कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है कि जब सेट अलार्म हम लोग कर देते हैं तो हम लोग इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। मतलब ये जो सेट अलार्म हम लोग कर रहे हैं जब हो चुका है वो, तो एक क्लास ऐड करेंगे और वो क्लास ऐड मैं बड़े आराम से ऐड कर सकता हूँ। मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करते हुए मैं इस कंप्लीट सेलेक्ट डेटा पे ऐड करूँगा। मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जब अलार्म सेट हो चुका है तो ये जो सेलेक्ट डेटा है इस पर सिंपल फॉर ईच लूप चलाओ और इस तरीके से आप लोग इसमें एलिमेंट सेट कर दो। और ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। और ये जो भी एलिमेंट है इस पर मैं क्लास लिस्ट को अभी ऐड करूँगा और जिसका नाम होगा डिसेबल्ड नाम से, ठीक है। डिसेबल्ड का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक बार अलार्म सेट कर लेता हूँ तो इसकी जो ओपेसिटी वो थोड़ी कम कर देंगे हम लोग। जो इसका जो होवर वाला, मिनट वाला, AM PM वाला है ना, ये जो डब्बे 3 दिखाई दे रहे हैं, इसका हम लोग ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। और आपको यहाँ पे अच्छे से वो चीज़ मैं क्लियर करवाता हूँ। मैं डिसेबल्ड पे अभी क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ इस चीज़ को और यहाँ पे मैं चलता हूँ स्टाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलता हूँ Ctrl+V करते हैं, इसकी ओपेसिटी हम लोग यहाँ पे 0.5 कर देंगे इस तरीके से, बढ़िया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक काम और करेंगे कि जब अगर ये सेट अलार्म हो चुका है तो सेट अलार्म है उस पर मैं इनर टेक्स्ट ऐड करूँगा, नोट इनर HTML। इनर टेक्स्ट, इनर HTML से भी काम चल जाता था लेकिन मैंने
कर दिया बस। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल क्लियर, सी मुझे कैपिटल लिखना है, क्लियर अलार्म, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और क्लियर भी तो हमको करवाना, वो फंक्शनलिटी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसके अंदर। लेकिन एक बार जितना किया है उतना देखते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सिंपल और मैं यहाँ पे अलार्म सेट करूँ, जैसे मैंने 10 बज के यहाँ पे सेट किया 8 मिनट का, और यहाँ पे मैं AM सेट करूँगा, और जैसे मैं सेट अलार्म पे क्लिक करूँगा, ये देखो क्लियर। और इसकी जो ओपेसिटी है वो क्या हो चुकी है, थोड़ी यहाँ पे डिम हो चुकी है, मतलब इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी है, और वो अलार्म तो प्ले हो ही जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो एक बार फिर से वेट कर लेते हैं, मैं जल्दी से वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो यार अभी आप लोग देखना, देखो ऑलराइट, हमारा इतना काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग अगर कोई क्लियर करना चाहे अलार्म को तो वो क्लियर भी कर पाए, और वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। अब तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, एक हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया था, और उसका नाम आप लोगों ने याद होगा टाइम सेट करके, एक ईज अलार्म बनाया था जिसका हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, और यूज़ हम लोगों ने इसका कर लिया है। अब टाइम सेट वाले की बारी है, तो टाइम सेट वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे पहले यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कंडीशन के तौर पे। हम लोग लिख देंगे कि देखो बात ऐसी है, अगर टाइम सेट, मैं लिखूँगा यहाँ पे सबसे पहले टाइम सेट, अगर टाइम सेट होता है, लेकिन टाइम सेट आप लोग को ट्रू करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके जैसे नीचे आके लिख सकते हो टाइम सेट इक्वल्स टू ट्रू, इस तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे आपको कुछ कंडीशन प्रोवाइड करनी है अब इसके अंदर। तो यार इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ऐसा करूँगा कि जो रिंग टोन है उसको सबसे पहले तो पॉज कर दो, इसको तो पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने क्लियर किया है किसी ने तो वो पॉज होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग करेंगे कि जो हमारा इज अलार्म है उसकी वैल्यू को हम लोग एम्प्टी करेंगे, क्योंकि टाइम इसके अंदर जा रहा है इज अलार्म के, और टाइम को हम लोग एम्प्टी कर देंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। सेकंड स्टेप ये होगा कि सेकंड स्टेप मैं जो भी यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा अगेन, और यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट करूँगा। बस मैं यहाँ पे मुझे रिमूव कर देना है, क्योंकि डिसेबल रिमूव कर दोगे तो उसकी ओपेसिटी जो थी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, और मुझे वैसे के वैसे वो चीज़ें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया। उसके बाद में हमको एक रिटर्न और मारना है, और वो रिटर्न हमको ये करना है कि जो मेरा टाइम सेट है उसकी वैल्यू मुझे फॉल्स करनी पड़ेगी, उसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, फॉल्स करनी पड़ेंगी। बस इतना मुझे करना है, और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या निकल के आता है। अगर मैं एक काम और करना पड़ेगा यार मुझे, क्योंकि जब क्लियर हो चुका है तो सेट करेंगे ना हम लोग, तो इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे इस तरीके से, और चलेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सेट अलार्म, लिख दो सिंपली सेट अलार्म, जो भी पहले का बटन का नाम था सेट अंडरस्कोर, ओके स्पेलिंग सही लिखो अलार्म, ठीक है। और यहाँ पे चलता हूँ मैं, और ये आप लोग देखो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसमें मैंने कुछ कंसोल वगैरह पहले से डाल रखे हैं, मैं फॉल्स वगैरह यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, इसको हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। तो देखो यार मैं जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो 10 और 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं AM सेट करता हूँ, ठीक है। तो 10 12 है, और मैंने AM का अलार्म सेट किया, अभी 11 है, यहाँ पे 11 मिनट है, मैंने 12 का सेट किया। देखो यहाँ पे क्लियर अलार्म और इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है, लेकिन अगर मैं क्लियर अलार्म पे क्लिक करता हूँ, देखो इसकी ओपेसिटी फिर से इस तरीके से हो चुकी है, लेकिन मैं सेट करूँगा अलार्म प्ले हो जाएगा। अगेन मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, जो मेरा अलार्म था वो क्लियर हो चुका है। तो गाइज ये थी यार आज की हमारी अलार्म एप्लीकेशन। होप कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट कवर हो गई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना यार। और आई होप यार कोई खास बड़ी चीज़ यहाँ पे थी नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार इसको एक बार अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाए, ये पार्ट हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे क्या करो, कमेंट करो और मैं आपको अच्छे से वो चीज़ करवा दूंगा। इसका जो कोड होगा मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन एक बार वीडियो को ज़रूर प्ले कीजिएगा आप लोग, और लाइक वगैरह तो आपको करना ही है, ये चीज़ तो आपको बताने की है ही नहीं, ठीक है। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।